अभी के अभी मेरे नाना जी के घर में 20-25 लोगों को लेके पहुंचो। अरे 20 लोगों को क्या, अगर मेरी माँ के लिए मुझे 2000 लोगों को भी मजा चखाना पड़ेगा ना तो मैं चखाऊंगा। कौन है वो जिसने पुनीत भाई को परेशान करके अपनी मौत को बुलावा दिया है? कौन है वो हरामखोर? बेटा अब तुम सबकी खैर नहीं, क्योंकि तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। क्यों? पतलून गीली होगी? बेटा माँ, आप चिंता मत करो। आप इन मुट्ठी भर गुंडों को लाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। ये गुंडे नहीं है, मेरे दोस्त। ये आपके दोस्त हैं। मैं इस सोसाइटी का रिस्पेक्टेड सिटीजन, और तुम जैसों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये सारा काम मेरे दोस्त संभाल ले, और तुम जैसों से बात करने के लिए मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये काम मेरा दोस्त कर लेंगे। सच्चाई सुनने की ताकत है तुम लोगों में। मेरा बेटा विदेश से पढ़ के आया है और एक टेक कंपनी का मालिक है, और इसकी बहुत जल्दी स्काई कॉर्प से डील होने वाली है। तुम लोगों ने कभी स्काई कॉर्प का नाम भी सुना है? स्काई कॉर्प एक बहुत बड़ी कंपनी है। स्काई कॉर्प के मिस्टर खन्ना पुनीत के बहुत खास हैं। माँ और ज्योति आंटी, इनको कुछ नहीं पता। इन पे अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो आप कह रहे हैं स्काई कॉर्प के यहाँ के एम्प्लॉय राघव खन्ना आपके बहुत करीबी हैं? तुम्हें कुछ भी पता है मिस्टर खन्ना के बारे में? मैंने सुना उनके बारे में। तुम्हें पता है स्काई कॉर्प के मिस्टर खन्ना के साथ काम करके इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी मेरी कंपनी होगी, और मैं इस क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी। वाह मेरे बेटे, बहुत किस्मत वाले हो बलदेव। तुम्हारे आने वाली पुश्तों की किस्मत भी बदलने वाली है। शर्मा जी, पुनीत हमारे कुल का हीरा है, हीरा। कैसे मुंह उतर गया तुम दोनों का? तुम दोनों को पता भी है आज के टाइम में काम कैसे होता है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल, आज के टाइम में सिर्फ पैसा मायने रखता है। राहुल, मैं तेरे लिए एक आयुर्वेदिक सेंटर खोल दूंगा। दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है खुद के लिए करो। सच में मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। और सारा, मैंने जिस यान यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, मैं तुम्हें भी वहां रिकमेंड कर दूंगा। सच में? मैं लंदन जाऊंगी। वहां की तो हवा भी साफ है और चांद भी प्यारा निकलता है, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बनेंगे। कॉलेज तुम पढ़ने जा रही हो, घूमने फिरने में पूरा कॉलेज मत बिता देना। नहीं भैया, आप बस मुझे एक बार यूनिवर्सिटी भेज दो, फिर आप जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी। तुम फिक्र मत करो, स्काई कॉर्प के साथ मेरी डील होते ही मेरे पास दुनिया भर की संपत्ति होगी। मगर मुझे नहीं लगता तू कहीं का भी अमीर आदमी बन पाएगा कभी। क्या कहा तूने? मेरी माँ को जलील करने के बाद तुझे कैसे लग गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिलेगा? हे भगवान, इन सब के ड्रामे फिर से शुरू हो गए। ड्रामेबाज कहीं के। बेटा पुनीत, तुम इन सब की बातों पे मत जाओ। तुम्हारी जयंती आंटी ने तो पागलपन के हद ही क्रॉस कर दिए हैं। ये कहती हैं कि स्काई कॉर्प का मालिक विक्रम है, और ये मूर्ति भी विक्रम ने दी है। गधे कहीं के। मिस्टर खन्ना ने ये स्कल्पचर मुझे गिफ्ट किया। अगर हिम्मत है तो एक बार फिर से इसे अपना बोलकर दिखाओ। तो महाशय, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ये गिफ्ट्स मिस्टर खन्ना ने दिए? बिल्कुल सही बोला तूने। ये सारे गिफ्ट थे तो मेरे लिए, बट अब ये सब मेरे नाना जी के लिए। तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम मेरे नाती की बराबरी कर रहे हो। जानते भी हो कितना पढ़ा लिखा है वो, और ये महंगे गिफ्ट ये उसने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो क्या बुरा किया उसने? जैसा भी है मेरा नाती सबसे भला है, सबसे अच्छा है। और एक तुम बेशरम लोग खाली हाथ चले आज के दिन भी। हाँ, आपने इन्हें बताया नहीं? बताया था, मगर इन सब के कानों में तो घमंड के ताले लगे हुए हैं। पहले तो इन्होंने तुम्हारी दी हुई शराब को नकली बताया, और उसके बाद तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट का भी क्रेडिट ले रहे थे। इसलिए आपने मुझसे रिसिप्ट मांगी थी? हाँ मांगी थी, मगर फिर भी ये लोग सिर्फ मुझे झूठा साबित करने में लगे रहे। तुम जैसे फकीरों पर भला कोई कैसे विश्वास करेगा? आप हद में रह के बात कीजिए। हमें सब पता है, तुम्हारी माँ ने घरों में झाड़ू पोछा करके तुम तीनों को पाला है। तुम तीनों ने कितनी ही पढ़ाई की होगी, हम सबको पता है। इसके बड़े बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया था, तो इसने ठेला लगाना शुरू कर दिया। और इसका बेटा अर्जुन किसी मेडिकल कंपनी में एज असिस्टेंट काम करता है। और कबीर की तो मैं क्या ही बात करूं। पढ़ाई लिखाई करके उसने किया क्या? 10-15 हजार की जॉब कर रहा होगा। देखो,
आदमी बड़ा दो ही चीजों से बन सकता है, एक है सपोर्ट, दूसरा है पैसा। जो तुम फकीरों के पास तो दोनों ही नहीं थे। और तुम फकीरों के पास घर होगा क्या? मुझे तो लगता है तुम लोग फुटपाथ पे रहते होगे। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। और असल दुनिया में तुम लोगों की औकात नहीं है इस तरह की गिफ्ट के बारे में सोचने की। जयंती, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज का मेरा ये दिन सत्यानाश कर दोगी। तुम्हें क्या लगता है ये किराए के कपड़े और ये किराए की गाड़ी लेकर तुम अपने आप को महंगा साबित कर दोगी? आप मेरी बात तो सुनिए पापा। सच बहुत कड़वा होता है जयंती। बस एक एहसान करना, यहाँ से जाने के बाद किसी को बताना मत कि तुम मेरी बेटी हो। तुम आज के बाद मेरे लिए मर चुकी हो। देखिए, हमने किसी भी तरह का कोई भी झूठ नहीं कहा है। भाई मुझे माफ करो जयंती, मैंने तुम्हें सबके सामने अपने खानदान से बाहर निकाला है, इसलिए अभी के अभी इन सब को लेकर ये घर खाली करो। निकल जाओ यहाँ से। निकलो भाई, निकलो अभी, निकलो। निकलो यहाँ से। मुझे पहले ही पता था कि ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। पर मुझे तो सब कुछ समझ आ गया है माँ कि आपने क्यों ये घर छोड़ा और क्यों कभी आप वापस नहीं आई। बेटा, अब मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। चलो यहाँ से। हम बलदेव राणा के खानदान से सारा रिश्ता तोड़ते हैं और ये गिफ्ट भी हम वापस ले जाएंगे। सही बोल रहे हो भैया, ये सब लोग इन गिफ्ट्स के करीब जाने के लायक भी नहीं है। असिस्टेंट, तुम लोगों को क्या लगता है तुम ये सारे गिफ्ट ऐसे उठा ले जाओगे? जैसा कि हमने कहा, हमारा इस खानदान से कोई वास्ता नहीं है, तो ये गिफ्ट तुम्हारे कैसे हुए? जो हमारा है हम उसे लेकर ही जाएंगे। इस नकली शराब के अलावा इसमें से कोई भी गिफ्ट तुम्हारा नहीं है। मेरे नातियों ने ये गिफ्ट मुझे दिया है, और जहां तक इस नकली शराब की बात है तो इसकी तो। अरे बदले जी, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? आपको पता है कितनी महंगी शराब थी? बलदेव, शुक्ला जी एकदम ठीक कह रहे हैं। बेशक ये महंगी शराब नहीं थी तुम्हारी नजर में, लेकिन बहुत ही उम्दा क्वालिटी की शराब थी। तुमने फेंक दी उसे। उम्दा क्वालिटी? इनके चेहरे देखो शर्मा जी, जैसे इनकी मां फरेबी है वैसे ये सब फरेबी लग रहे हैं मुझे। और क्या पता, मुझे मारने के लिए इन्होंने इस बोतल में जहर मिला रखा हो। बिल्कुल सही किया नाना जी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही ये ओरिजिनल शराब सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट करूंगा। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत ही होनहार नाती हो मेरे। हम एक फैमिली है पापा, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इन लोगों की तरफ बेगैरत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। स्काईकॉप के मिस्टर खन्ना मेरे बड़े भाई जैसे हैं। स्काईकॉप के मिस्टर खन्ना यहाँ आ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ना नाना जी, ये सारे गिफ्ट मिस्टर खन्ना ने भेजे हैं। जाओ बेटा, उन्हें लेकर आओ। आपके यहाँ आने से मेरा घर धन्य हो गया। थैंक यू।